20 रुपए का ऑर्डर बचता है, उसके बाद में 2.5 किलोमीटर पिकअप। 20 रुपए के ऑर्डर में तो समझ लो आधा घंटा लग जाता है। तो कस्टमर मेरे को बार बार फोन कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरी गाड़ी पे चालान आ गया कि हमारे राइडर भाई की एक मौत हो गई थी। तो 300 रुपये में क्या करेंगे 12 घंटे। 10 मिनट का हमें टाइम होता है पहुंचाने का, उसमें हमें जाम भी मिलता है, लाल बत्ती भी मिलती है। We can't imagine our half life without gig work. बिना ओला के कहीं पार्टी में जा नहीं पाएगा, अगर चला भी गया तो वापस आ नहीं पाएगा। और घर पे पार्टी कर रहे हैं तो कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, किसी को एंड टाइम पे कुछ भी जरूरत पड़ेगी वो मिल नहीं पाएगा उसको। एक तो पे आउट बहुत कम दे रहे हैं इस टाइम में, मतलब बहुत ही कम दे रहे हैं। ठीक है, 20 रुपए का ऑर्डर बचता है, उसके बाद में 2.5 किलोमीटर पिकअप। अब मेरा टीएल खुद बोलता है कि 3 किलोमीटर पिकअप करना पड़ेगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद में ट्रैफिक जाम, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो के मैं रेस्टोरेंट पहुंचता हूं। पहले हम काम करते थे 10 घंटे में, हमारा काम अच्छा हो जाता था, 1000-1100 रुपये का काम हो जाता था। अब हम वही 12 घंटे काम कर रहे हैं तो हमारा 500-600 रुपये का काम होता है। उसमें से हमें पेट्रोल भी लगानी होती है, 200 रुपये की हमारी पेट्रोल भी लग जाती है। हम क्या करें, 200-300 रुपये में क्या करेंगे 12 घंटे। ये एक दो चेहरे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसे चिंतित चेहरों की तादाद यकीन मानिए कहीं ज्यादा है। पर ये कैमरे पर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि धमकी से शायद डरे हुए हैं कि कहीं ये कुछ कहें और इनकी आईडी ब्लॉक ना हो जाए। आईडी ब्लॉकिंग ये इनकी स्ट्राइक वाली मांग की लिस्ट में से एक और अहम मांग है। 20 रुपए के ऑर्डर में तो समझ लो आधा घंटा लग जाता है। और उसके बाद में अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्शन लेते हैं कि मतलब हम लोग का पे आउट क्यों कम हो रहा है, तो उसके बाद में अगर जो बंदा ज़्यादा बोलता है इस पर, तो उसी की आईडी ब्लॉक कर देते हैं, बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है। शुक्रगुजार हम लोग हैं कि वो हमको हमारे घर पे सामान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ऐसी बारिश में हम लोग खुद नहीं निकलना चाहेंगे। बारिश हो, धूप हो, हम लोग खुद नहीं जाना चाहेंगे। वो बेचारे अपना शरीर को जोखिम में डाल के हमारे पास आ रहे हैं, खाना पीना लेके, जो भी कुछ हम मंगा रहे हैं उनसे। तो और उसमें भी उनको क्या एक्स्ट्रा मिलता है, 20-25 रुपये एक्स्ट्रा। तो उसमें कुछ नहीं हो पाता उन लोगों का, जब वो कैसी भी उसमें बेचारे मेहनत करके आते हैं, पर उनका उन पैसे में कुछ नहीं होता। इसलिए उनकी स्ट्राइक बिल्कुल सही है, थोड़ा तो उनको पे उनका बढ़ना चाहिए। 10 मिनट का हमें टाइम होता है पहुंचाने का, उसमें हमें जाम भी मिलता है, लाल बत्ती भी मिलती है। फिर ऑर्डर लेट हो जाता है तो फिर कस्टमर भी हमसे बोलता है ऑर्डर क्यों लेट हुआ। तो हमें जल्दी चलना होता है, रिस्क भी हमें होती है। दिल्ली मुंबई की जिंदगी अब सिर्फ इमारतों और सड़कों से नहीं चलती, ये चलती है उन हाथों से जो दिखाई नहीं देते। एक क्लिक पर खाना, एक कॉल पर कैब और एक एप्लीकेशन पर मिलता है जरूरत का हर सामान। ये सब मुमकिन है गिग वर्कर्स की बदौलत। गिग वर्क मतलब ऐसा काम जो मोबाइल ऐप से मिलता है, जिसका ना कोई पक्का टाइम होता है ना कोई पक्की कमाई। और इसमें ये दिक्कत सबसे बड़ी है कि अगर कस्टमर के वहाँ पर जा रहे हैं तो कस्टमर बार बार फोन करेगा, भाई जल्दी आओ। अगर नहीं जल्दी आ रहा है तो एक तो बोरा बोल 4th फ्लोर आओ, ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद में अगर टाइम पर नहीं पहुँच पाओ तो उसकी बातें सुनना पड़ती हैं, और इनके सपोर्ट से बात करो तो पूरी मदद नहीं करने देते हैं। कि मतलब ऐसे कभी कभी कस्टमर मेरे पास भी ऑर्डर आते हैं कि भाई जल्दी आओ। उसके चक्कर में मैं रेड लाइट भी एक बार मैंने पार करी थी, तो कस्टमर मेरे को बार बार फोन कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरी गाड़ी पे चालान आ गया। मेट्रो सिटी की इस चमक के पीछे इनकी मेहनत की नींव है। इनके बिना सुविधाएं अधूरी है और शायद जीवन असहज। अगर गिग वर्कर्स नहीं होंगे, सुबह की ओला से लेकर जो हमें ऑफिस पहुंचाती है और खाने तक जो कि हमें स्विगी लाके देता है, ब्लिंकिट की बात कर लूँ कि 2 मिनट में मैगी आ रही है, ये सब नहीं होगा तो अज्यूम कर सकती हूँ दिल्ली में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गिग वर्कर्स में जितने भी लॉज आ रहे हैं, लेबर लॉज आ रहे हैं, हमें इन सबको बहुत ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए और उन्हें भी एक एथिकल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दोनों मिलने चाहिए गिग वर्कर्स में। 15 रुपीज़ पर राइड उनको मिलता है, बट स्टिल वो, और कई बार उनका वो पेट्रोलिंग, सर्विसिंग या बाइक के चार्जेस जितने भी हैं, उसी में उनका पूरा प्राइस जितना भी वो अर्न करते हैं वो चला जाता है। पार्ट टाइम के लिए गिग वर्कर्स एक शुरू में एक टाइम था, बट अब इसका जॉब के सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ये लोग हर दिन बाहर निकलते हैं, कभी तेज धूप में, कभी ठंड की सर्द रातों में, तो कभी बारिश में भीगते हुए। ये सिर्फ ऑर्डर नहीं,
जिम्मेदारियां उठाकर चलते हैं। पहुंचाना होता है, नहीं पहुंचाए तो ऑर्डर डिले कैसे हुआ, कंपनी हमारे ऊपर जुर्माना दे देती है, हमारी आईडी बंद कर देती है। टूटी सड़कों पर गिरने का डर, तेज ट्रैफिक में जान का जोखिम और हर मिनट की जल्दबाजी। हाँ, एक्सीडेंट क्या है, एक हमारे राइडर भाई का, हमारे ही भाई हैं मिलने वाले, चंडीगढ़ में उनकी मौत होगी। जल्दी मतलब कस्टमर फ़ोन कर रहा होगा तो उसने जल्दी के चक्कर में उसकी मौत हो गई। फिर भी कई बार मेहनत का पूरा पैसा इन्हें नहीं मिलता, क्योंकि लेट होने पर कंपनी पैसे काट लेती है या फिर कई बार कस्टमर ही ऑर्डर कैंसिल कर देता है। कस्टमर समझते हैं, कंपनी नहीं समझती। अगर कस्टमर को 5वीं मंजिल पे बुलाना हो, लिफ्ट नहीं चालू तो कस्टमर नीचे नहीं आता है, हमें 5वीं मंजिल पर ऑर्डर देना होता है। हम अगर सपोर्ट से ही बात करते हैं तो सपोर्ट वाला हमसे यही बोलता है ऑर्डर तुम्हें देना होगा, उसने 5वीं मंजिल लिख रखा है उसने, तो हमें जाना होता है। अगर एक दिन ये रुक जाए तो शहर ठहर जाएंगे, हम ऑफिस देर से पहुंचेंगे, घरों में सामान नहीं पहुंच पाएगा, हमें खुद जाकर सामान लेके आना पड़ेगा, या यूं कहें कि शहर की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है लोगों का कि ज़रूरी होता है कि वो अपना चीज़ों को ऑनलाइन मंगाएं। तो ऐसी स्थिति में यदि गिग वर्कर जो है इतना ट्रैफिक एरिया हो, इतनी ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो, तो ऐसे में एक्सीडेंट का लगातार वो शिकार होते हैं, उनकी फैमिली इनसिक्योर होती है। तो वो लोग भी गरीब फैमिली से ही बेचारे आते हैं। ऐसा है नहीं कि वो लोग बहुत अमीर लोग हैं और आकर के ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आममर्रा की ज़िंदगी में रोज़ सबको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आजकल कोई भी हो, जेप्टो, जोमेटो या ब्लिंकिट वगैरह कुछ भी, आप ओला कर लीजिए, कहीं भी जाएंगे आपको गाड़ी चाहिए। सबसे पहले आप निकलेंगे घर से तो आप कैसे जाएंगे, आपके पास अपना व्हीकल तो यहाँ पर है नहीं, तो आपको ओला ही चाहिए या ऊबर चाहिए, और वही नहीं होगा तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। हमें दिन बिताना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। समय बच जाता है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा समय बचता है। क्योंकि जिस चीज़ को करने में हमें आधा 1 घंटा लग रहा है, जाके फिर सामान लाओ, ये करो, वही चीज़ हमें घर बैठे ईजिली रूप में मिल जा रही है। तो कहीं मथुरा जैसे इलाके में कहीं जहाँ ये चीज़ें नहीं है तो वहाँ समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों से। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमें इनकी जरूरत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इनके हक, सम्मान और सुरक्षा को इतनी अहमियत देते हैं। क्योंकि ये तो हम समझ गए हैं कि इनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी आसान नहीं रह जाएगी। शुक्रगुजार हम लोग हैं कि वो हमको हमारे घर पे सामान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ऐसी बारिश में हम लोग खुद नहीं निकलना चाहेंगे, बारिश हो, धूप हो, हम लोग खुद नहीं जाना चाहेंगे। वो बेचारे अपना शरीर को जोखिम में डाल के हमारे पास आ रहे हैं, खाना पीना लेके, जो भी कुछ हम मंगा रहे हैं उनसे। तो और उसमें भी उनको क्या एक्स्ट्रा मिलता है, 20-25 रुपये एक्स्ट्रा, तो उसमें कुछ नहीं हो पाता उन लोगों का। जब वो कैसी भी उसमें बेचारे मेहनत करके आते हैं, पर उनका उन पैसों में कुछ नहीं होता। इसलिए उनकी स्ट्राइक बिल्कुल सही है, थोड़ा तो उनको पे उनका बढ़ना चाहिए। 300 रुपये के लिए इतनी रिस्क है। पहले किलोमीटर पे पैसे सही मिलते थे, अब किलोमीटर पे 4 रुपये 5 रुपये किलोमीटर देते हैं। अगर हमें 10 किलोमीटर हमें बाइक चलानी होती है तो हमें पैसे वही 40-50 रुपये मिलते हैं 10 किलोमीटर पे बस। ये कहानी है उन गिग वर्कर्स की जो दिन में 12 से 14 घंटे काम करते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं उस 10 मिनट फास्ट डिलीवरी के लिए। और उनके संघर्षों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया मैंने।